नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकर आ गए हैं भयंकर स्पीड में 100 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पता भी नहीं चलेगा, झट से खत्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए जल्दी से जल्दी, और प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। आप लोग व्यू देते हैं, लाइक भी करने लगे हैं, तो मैं एक ही बार बोलता हूं स्टार्टिंग में, बीच में फिर हमारी स्पीड बनी रहेगी। ना लाइक करने के लिए बोलूंगा, ना सब्सक्राइब करने के लिए। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए अभी से सब्सक्राइब कर दो प्लीज। यदि आपको स्पीड में जल्दी जल्दी अपना समय बचा के प्रैक्टिस सेट लगाना है, पुराने आए हुए क्वेश्चन पढ़ना है, तो वीडियो को लाइक कर दो अभी से। चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना समय अंतराल होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 12 घंटे 26 मिनट, मतलब करीब करीब 12.5 घंटे का अंतराल होता है। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? तो ये चक्कर लगाते हैं आपके दो ग्रहों के बीच। कौन कौन से हैं वो? पहला है आपका मंगल और दूसरा है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो जल चक्र मौजूद है आपका पृथ्वी पर, और भी पृथ्वी यहां पर राइट आंसर है। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल का कौन से नंबर का ग्रह है? तो आकार के तौर पर देखेंगे तो चौथे नंबर का। ऑप्शन नंबर डी चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नोक्त ग्रहों में से किसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यहां पर से आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। निम्नोक्त में से किस ग्रह का कोई चांद या उपग्रह नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका बुध, बुध का भी नहीं है और शुक्र का भी नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। ऐसा भी पूछ सकते हैं, कोई भी चांद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है कितना? तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में फेमस है आपका मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई, किसने देखी थी? सबसे पहले गैलीलियो ने देखी थी। ऑप्शन नंबर एक गैलीलियो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मंदाकिनी को देखने वाले। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। सूर्य के वर्ण मंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं किसके दौरान? तो गैसों के तूफान दिखाई देते हैं आपके ऑप्शन नंबर सूर्य ग्रहण के दौरान। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं किस चीज का? आप पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की त्रिज्या यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल के चार सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में कौन कौन से हैं? तो चार सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम, तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति सबसे पहले, उसके बाद आपका शनि, उसके बाद आपका यूरेनस, उसके बाद आपका नेपच्यून। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा आपका प्लूटो। ऑप्शन नंबर सी प्लूटो यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार में संबंधित नहीं है? तो सौर परिवार से क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है। निहारिका ये सौर परिवार का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, निहारिका। पल्सर होते हैं, तो पल्सर होते हैं आपके तेजी से घूमने वाले तारे, उनको पल्सर कहते हैं। आपने मोटरसाइकिल भी पल्सर आती है ना, बहुत तेज भागती है। कमेंट करके बताइए पल्सर मोटरसाइकिल कौन सी कंपनी बनाती है? होंडा, हीरो, बजाज, इनमें से कौन सी कंपनी पल्सर मोटरसाइकिल बनाती है? बताइए कमेंट करके। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक होगी? तो यहां पर से आंसर हो जाएगा प्लूटो की सबसे ज्यादा अधिक दूरी होगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा है आपकी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी की गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, इसको बोलेंगे विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर बी। किस ग्रह को सांध्य का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो सांध्य का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, शुक्र ग्रह। सूर्य की बाहतम परत को कहते हैं, तो सूर्य की बाहतम जो सबसे लास्ट वाली परत रहती है उसको बोलते हैं किरीट या कोरोना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है।
उस आकाशगंगा का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आकाशगंगा कौन सी जहां पर पृथ्वी एक ग्रह है? दुग्ध मेखला, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम बताइए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बुध ग्रह, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका यूरेनस जो है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है। पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? तो पृथ्वी के निकटतम यहां पर सही आंसर हो जाएगा बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए मंगल और बृहस्पति के बीच में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? तो रात के आकाश में लाल मंगल ग्रह दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो सुबह का तारा कहा जाता है आपका शुक्र ग्रह को, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना? तो बृहस्पति का द्रव्यमान यहां पर सही आंसर हो जाएगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से बृहस्पति एक विशालतम ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपरनोवा क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सुपरनोवा एक है विस्फोटी तारा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सुपरनोवा के लिए राइट आंसर है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नजदीक या सबसे निकट आपका बुध ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लेनेट कहा जाता है पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ब्लू प्लेनेट के लिए या नीला ग्रह। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो हमारे सौर मंडल में पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह है आपका शुक्र या वीनस, ऑप्शन नंबर सी शुक्र या वीनस यहां पर राइट आंसर है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह यहां पर सही आंसर हो जाएगा बुध ग्रह, सूर्य से सबसे समीप है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह राइट आंसर हो जाएगा सबसे चमकीला। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो उपग्रह किसके पास नहीं है? उपग्रह नहीं है आपके बुध और शुक्र के पास, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बुध और शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा को आतपन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? अभी आपको बता चुके हैं, यहां पर सही आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा आपका बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है आपका बुध, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, ऑप्शन चेंज कर दिए ऊपर नीचे। वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है? तो सबसे ज्यादा पृष्ठीय ताप किसका होगा? तो यहां पर आपके ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा शुक्र का सबसे ज्यादा पृष्ठीय ताप है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह यहां पर आपका डिमोस, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए डिमोस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, तो सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा, दिखेगा नहीं, ऑप्शन नंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए बी बिल्कुल सही आंसर है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है 8 मिनट करीब करीब, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पहले 9 थी, आप सभी को पता है, अब कितनी बची है? अब है 8, ऑप्शन नंबर बी यहां पर 8 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी यहां पर 3 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी, जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार। सूर्य आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो असमान वितरण का कारण है पृथ्वी की गोलाकार आकृति, ऑप्शन नंबर ए यहां पर पृथ्वी की गोलाकार आकृति इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सिद्धांत है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता रहे? तो ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता, ये स्टडी स्टेट यूनिवर्स, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो यह सिद्ध किया था केपलर ने, ऑप्शन नंबर ए केपलर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इक्विनॉक्स होता है जब,
तो इक्विनॉक्स होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, दिन और रात बराबर। विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर होता है। तो विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा के ऊपर। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम में निवासी किस नाम से जानते हैं? तो तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी जानते हैं बिग डिपर के नाम से। ऑप्शन नंबर सी बिग डिपर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो उस समय उसकी स्थिति होगी आपकी एफेलियन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर एफेलियन राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत कहलाएगी कोरोना या किरीट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह है? तो बोना ग्रह यहां पर ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से सही आंसर है एरिस, एक बोना ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी एरिस राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होने का कंडीशन है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो किरीट मंडल या कोरोना आपको बताया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दुगना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो वो परिवर्तित हो जाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा एक पल्सर में। ऑप्शन नंबर ए पल्सर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर चमकेगा वर्ष में 2 बार। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, वर्ष में 2 बार। उसी मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऊर्सा मेजर होना चाहिए। ऊर्सा मेजर या बिग बियर ये जो है ये आपका एक नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन नंबर बी बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है। तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को डैश के संबंध में व्यक्त किया जाता है। तारों और आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों का संबंध जो रहेगा वो रहेगा आपका सूर्य के द्रव्यमान के अनुसार। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहां का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी, तो बढ़ती दूरी में सबसे पहले पृथ्वी से सबसे पास हो जाएगा आपका शुक्र, उसके बाद है मंगल, फिर बुध और सबसे दूर है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो ध्रुव तारा जो है आपका वो दर्शाता है हमेशा उत्तर दिशा को। ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिशा राइट आंसर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह की कक्षा स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में। आज ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है, डिफरेंट तरीके से पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस वर्ष पर होगी, किस ग्रह पर होगी? एक साल सबसे बड़ा कहां पर होगा आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे बड़ा एक साल होगा आपका नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी यहां पर नेपच्यून राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर यह बात आपकी सही है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से न्यूनतम दूरी कहलाइए आपकी उपसौर। ऑप्शन नंबर ए उपसौर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान ताप जोड़ेगी तो उसको कहेंगे आइसोथर्म। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, आइसोथर्म रेखाएं कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो मानचित्र को बनाने का कार्य करते हैं कार्टोग्राफर या मानचित्रकार। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा वृत्त यहां पर सही आंसर हो जाएगा विषुवत वृत्त। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विषुव शब्द किसका घोतक होता है? तो विषुव शब्द जो है ये घोतक होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जब दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतराल होता है? तो रेखांश की बात हो रही है तो एक से दूसरे रेखांश पे जाएंगे तो आपको 4 मिनट का अंतर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा एक इस प्रश्न के लिए। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहा जाता है? तो इस मंडल को कहा जाता है आपका जैव मंडल, जहां पर जल, वायु, मृदा भूपृष्ठ पर एक साथ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या कहलाता है? तो नक्शों पर क्षेत्रफल मापते हैं प्लेनीमीटर से। ऑप्शन नंबर ए प्लेनीमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा होती है आपकी 180 डिग्री रेखांश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? तो जहां पर पानी वर्षा एक समान होती है उनको जोड़ने वाली रेखा कहलाएगी आइसोहाइट्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से चांद पर वही पार्श्व दिखाई देता है, तो पृथ्वी से चांद पर उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण जो त्वरण है वो ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम हो जाएगा। ध्रुवों पर ज्यादा रहेगा त्वरण और विषुवत रेखा पर कम। अगला क्वेश्चन देखिए, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर आपका मानचित्र कला। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होगी तो इसको कहा जाएगा आपका सूर्योच्च। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सूर्योच्च। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 5वां भाग रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना होता है? तो ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर रहेगा आपका 2 घंटे का। ऑप्शन नंबर यहां पर 2 घंटे राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रिक्टर पैमाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे अंदर की सतह जानी जाती है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा गुरुमंडल। ऑप्शन नंबर डी गुरुमंडल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्थलाकृति अंश चित्र या शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन की होगी? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा NATMO, मतलब राष्ट्रीय मानचित्रवली और विषयानुसार मानचित्र संगठन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? तो कंटूर रेखाओं को और कहा जाता है समोच्च रेखा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका 180 डिग्री यामोत्तर के साथ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है। समय के संदर्भ में GMT का अर्थ क्या होता है? तो समय के संदर्भ में GMT ये होता है आपका ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? तो सबसे बड़ा वृत्त आपका विषुवत रेखा भूमध्य रेखा वृत्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है आपका अल्फा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसकी समान रेखाएं हैं? तो समताप रेखाएं ये धूप की समान रेखाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी होती है? तो अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा 180 डिग्री देशांतर होती है। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो बराबर अंतराल हैं और ऊंचाई सेम है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कंटूर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी? तो कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं सह भूकंप रेखाएं या ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आए हो तो। क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।